अगर आपको वैरिकोसील है और आप भी डेली वही चीजें खा रहे हैं जो आपके बॉडी में हीट और इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अननोइंगली अपने स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। सबसे डेंजरस बात, बहुत सारे मेल्स को सिम्टम्स होते भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके स्पर्म क्वालिटी उनकी कम होती रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैरिकोसील में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, कौन से फूड्स स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट के लिए कौन से बेस्ट सुपर फूड्स हैं, कौन सी डेली ईटिंग मिस्टेक्स साइलेंटली डैमेज कर रही हैं आपकी फर्टिलिटी को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि आपको एंड में मैं ऐसे फूड्स के बता दूंगा जो नेचुरली स्पर्म काउंट को हेल्प करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशक बंसल और मैं वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई। तो सबसे पहले ये समझते हैं वैरिकोसील होता क्या है और उससे डाइट का कनेक्शन क्या है। वैरिकोसील में टेस्टिस के आसपास की वेन्स एनलार्ज हो जाती है, जिस वजह से हीट और प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब टेस्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी भी डिक्रीज होने लगती है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और स्पर्म को डैमेज करते हैं। कुछ फूड्स बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। तो सबसे पहले उन फूड्स के बारे में बात करते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। पहला, वॉलनट। अखरोट स्पर्म हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल नट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो स्पर्म मोटिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। रोज 4 से 5 वॉलनट जरूर खाएं। दूसरा, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स में जिंक होता है और जिंक डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प होता है। तीसरा, फूड्स रिच इन विटामिन सी, जैसे कि ऑरेंज, आंवला, कीवी, लेमन। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पर्म्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। फोर्थ, टोमेटो, स्पेशली कुक्ड टोमेटो। टोमेटो में लाइकोपीन होता है जो मेल फर्टिलिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। स्टडीज में स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूवमेंट देखी गई है। पांचवा, एग्स। एग्स में प्रोटीन और कोलिन का गुड सोर्स है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन चाहिए। फ्राइड या ऑयली फॉर्म की जगह सिंपल बॉइल्ड एग या नॉर्मल कुक्ड एग्स इनफ है। 6, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली। इनमें फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्पर्म के डीएनए में हेल्प करते हैं। 7वां, वाटर। सबसे अंडररेटेड और बहुत इग्नोर किया जाता है। बेसिकली हाइड्रेशन अपने आप को अच्छा रखिए कि उससे स्पर्म की सर्कुलेशन हेल्प होती है। अगर आप जिम करते हैं या बहुत स्वेटिंग होती है तो प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। कौन सी चीज अपने को अवॉइड करनी चाहिए? कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो साइलेंटली स्पर्म की प्रोडक्शन को डैमेज करते हैं। पहला, जंक फूड जैसे प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो इनको अवॉइड करें। दूसरा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट कम होती है, तो इसको बिल्कुल मत लीजिए। तीसरा, एक्सेस हीट। बहुत टाइट अंडरवेयर, लैपटॉप को लैब पे रखना या लॉन्ग हॉट बाथ्स टेस्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं और वैरिकोसील में ये हार्मफुल हो सकता है। चौथा, एक्सेस जिम सप्लीमेंट्स विदाउट गाइडेंस। हर सप्लीमेंट सेफ नहीं होता और लिमिटेड डोज में लिया तो ठीक, बट अगर ज्यादा लिया तो तकलीफ देती है। स्पेशली स्टेरॉइड बेस्ड जिम प्रोडक्ट्स फर्टिलिटी को सीरियसली डैमेज करती है। क्या सिर्फ डाइट ही वैरिकोसील को ट्रीट करती है? जी नहीं, डाइट एक सपोर्टिव चीज है। अगर आपको सिम्टम्स हैं कि पेन है, स्वेलिंग है या आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम एक प्रॉपर इवैल्यूएशन रेकमेंड करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर। और अगर उनको वैरिकोसील है और पेन है और फर्टिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो हमारे पास एक एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसको हम एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम एक छोटी से सुई से जाके जो वेन खराब हो गई है उसको हम बंद करते हैं। इसमें कोई भी कट नहीं आता है, कोई भी स्टिचेस नहीं आते और पेशेंट सेम डे घर जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप वैरिकोसील से सफर कर रहे हैं तो सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड मत रहिए। अगर आपको वैरिकोसील के बारे में और जानकारी चाहिए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है, तो जरूर क्लिक करिएगा और उसको देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के पहले। सेहतमंद रखिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।